अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम देखते हैं इन दो सूटों की डिज़ाइनिंग और इनके ऊपर कलर कॉम्बिनेशन कैसे किया गया है लेसेस का, ये भी आप लोग बहुत अच्छे से जान सकेंगे। मतलब जब भी हम कोई कपड़ा खरीदते हैं तो हमारे मन में यही होता है कि इसकी डिज़ाइनिंग कैसी हो, या फिर मेरी तरह आप लोग भी पहले से डिज़ाइनिंग सेव करके रख लेती हैं और बाद में उसी तरह के कलर प्रिंट्स वगैरह लेके आती हैं और फिर उस पर डिज़ाइनिंग करती हैं। मुझे ये ज़रूर बताना। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज़ मुझे अच्छे से गाइड करिएगा। ये एक सूट है, सूट तो नहीं है, खैर मैक्सी है अनारकली टाइप की। अच्छा, मुझे ये रेप्लिक करवानी है, तो ये कहाँ से होगी? लाहौर में। और प्लीज़ मुझे उसी जगह का बताइएगा जहाँ से आपने कोई काम करवाया हो, आपका खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हो। अच्छा, ये मैंने ऐसे ही टिकटॉक से देखा था, तो जब मैंने उनसे बात की, पूछा कि आप कितने में सेल कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि हम सेल नहीं करते, सिर्फ रेंट पर देते हैं। 1,20,000 इसका रेंट है। एंड आई वॉज शॉक कि यार इतना मतलब महंगा कैसे हो सकता है। और फिर मैंने सोचा कि इसकी सेलिंग प्राइस तो 10 लाख होगी। यार ये कोई मजाक है? मतलब टिकटॉक आपको मिल गया तो कुछ भी आप बोल सकते हैं। वैसे तो इसको बाय करने का ही मेरा इरादा था, लेकिन मैं तो उसकी रेंट की कीमत सुन के ही मतलब ऊपर चली गई थी। फिर वापस आ गई, अल्लाह ने भेज दी। उन्होंने कहा जाओ अभी तुमने और दुनिया पे काम करना है। तो आप लोग मुझे इसके बारे में ज़रूर ठीक गाइड करना। अच्छा जी, ये हमारा पहला सूट है। इस सूट के ऊपर वो आँख वाला गला बना है जो हम लोगों ने बहुत पहले एक दफ़ा बनाया था। तो आप लोगों ने कहा था कि आपने इसको सही नाम दिया, आँख वाला गला, क्योंकि हम जब भी किसी से पूछते थे या किसी को बताना पड़ता था कि यार वो वाला गला, तो हमें जब तक तस्वीर नहीं हम दिखाते थे तो किसी को समझ नहीं आती थी, और हमें समझ नहीं आती थी कि हम सामने वाले बंदे को कैसे समझाएं। तो भाई आँख वाला गला है, ये कुछ इस तरह से बना है नीचे से, और पहले वाला जो हम बनाया था ना उसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट थी। अच्छा जी, ये पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है और आप लोगों को नीचे से नज़र आ रहा होगा, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा ये बना हुआ था, और इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी हुई थी। 100 कमाल का ये सूट है। और आप लोग मेरे से हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि यार आपके साथ में ब्रांड भी बता दिया करें, तो आज मैंने अपने माइंड में रखा, क्योंकि इनके कपड़े थोड़े से मुश्किल थे बनाने, और मैंने आज उनको स्पेशली वॉइस मैसेजेस करके भी बोला है कि आप जब भी कपड़े मंगवाएं 100 कमाल के मंगवाएं। इवन वो मुझे खुद भी कह रही थी कि मेरे कपड़े 100 कमाल में ज़्यादा बेस्ट रहता है, कपड़ा खुला डुला और अच्छे बन जाते हैं। ये है जी इनके बाजू के सामने कुछ इस तरह से मोटिव नुमा पैच लगा है, और इस पैच को हमने एप्लिक करवाया है। और ये वाला जो है सारा ऊपर ही एम्ब्रॉयडर्ड था, कुछ भी अलग से करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिंपल इसमें 2 कलर आ रहे थे, एक था वाइट कलर जिसको वाइट सा कलर कहते हैं, उसकी लेस हम लोगों ने लगाई है, और दामन जो है वो अच्छा खासा खुला बन गया है, लेकिन लंबाई थोड़ी सी कम हो रही थी, तो इस वजह से हमने उसके नीचे लेस लगा दी है। इस तरह से ये पूरा हो गया, और बॉर्डर दिया हुआ था ये लाइनिंग वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइनिंग में कुछ बॉर्डर था, ये इस तरह से हम लोगों ने अटैच किया है साथ में, और इसको पकड़ के दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये है जी इस शर्ट का प्रिंट सारा जो मैंने आपको दिखा दिया है। बैक साइड बिल्कुल भी एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, सिंपल है। यहाँ मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। हमने एजिंग की है नीचे सारी, दामन पर भी, चाक पर भी, और साथ में ये लेस लग गई है कुछ इस तरह से। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका ट्राउज़र जब दिखाऊंगी तो आप लोग देख लीजिएगा, वो भी सेम प्रिंटेड है, लेकिन साथ में इसके जो दुपट्टा है वो है जी प्लेन, और दुपट्टे का फैब्रिक जो है ना वो थोड़ा सा जाली नुमा सा है। अब इतनी सारी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, आज मुझे आप लोगों से कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा जो मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में दिखाया है, क्योंकि उस सूट पे ना मेरा दिल जिगर फेफड़ा सारा कुछ आ गया है, और मेरा दिल है कि मैं वैसा एक सूट बनवाऊँ, एक मैक्सी वैसी हो, ताकि कोई शादी वादी आई तो पहन लूँगी ना, तो ज़्यादा वैसे थोड़ी मुझे ब्राइडल सी वो लग रही है, लेकिन देखूंगी उसमें क्या चीज़ें स्किप करवा सकती हूँ। लेकिन वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी अनारकली, और मेरा जो फिगर है ना वो भी सेम वो मॉडल को ही देख लें वैसा ही है, तो मेरे ख्याल से वो अच्छी लगेगी। तो मैं ज़्यादातर चीज़ें जब भी बाई करती हूँ या देखती हूँ तो वो अपनी बॉडी के हिसाब से, तो मुझे इस तरह की फ़्रॉक्स अच्छी भी लगती हैं। और जो होती हैं वो वाली फ़्रॉक्स या फिर मैक्सिस जिनके नीचे कैन लगी होती है, या फिर बहुत ही वो बारबी डॉल की तरह, वो मुझे उतनी पसंद नहीं आती, क्योंकि मैंने कभी आज तक हील नहीं पहनी, और मुझे लगता है कि यार जिस दिन मैंने वो पहन ली ना उस दिन मैंने गिर जाना है, तो इसी तरह से मैं उसको भी नहीं संभाल सकती। तो मैंने कहा था कि चलो मैं ना इस तरह की फ़्रॉक बनवाती हूँ जिसके नीचे कैन नहीं होती, और लाइट वेटेड रहती हैं, और पहनी हुई अच्छी भी लगती हैं। तो वो अनारकली की तरह फॉल भी आएगा उसका, और लुक भी वैसी आएगी। तो मुझे ठीक आप गाइड तो आप लोगों ने ही करना है। तो पट्टे पर चारों तरफ लेस लगी है किनारी को छुपा के, और ट्राउज़र पर कुछ इस तरह से पिंटेक्स वाला डिज़ाइन है, सिंपल सा।
ये है जी एक और सूट, और इस सूट के ऊपर जो नेक लाइन बनी है उसकी अब आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करनी है, मुझे पता है, और मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता कि आप लोग रिक्वेस्ट करें और वो पूरी ना हो। अब आप लोगों को यहाँ पे मैं एक टिप ये दूंगी कि ये ना कोई एक अलग सा ही फैब्रिक दुनिया में आ गया, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह का आ रहा है। इवन मैं आज सुबह ही मामा से अपनी से कह रही थी कि अम्मी जैसे आप लोगों के जहेज़ में कपड़े होते थे ना, हम लोग बचपन में देखते, मेरी अम्मा ने तो उठा उठा के दे दिए हैं सारे। अब मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा क्योंकि अब ज़माना बदल गया है, लेकिन ज़माना दोबारा से वापस वही वाला आ रहा है कि ये वही वाले फैब्रिक्स आ रहे हैं दोबारा से। ये देखिए, ये भी ना ऐसे ही था, वो थोड़ा सा रेशमी टाइप, थोड़ा सा वो ढिलकने वाला, और सेम वही वाला। यार आप लोग जब अब हमारी कस्टमर ने तो ऑनलाइन ऑर्डर करके हमारी लोकेशन पर प्लेस करवाया था ना, जब वो देखेंगे ना तो उनको आइडिया हो जाएगा। इवन अगर आप लोगों ने कोई सूट ख़रीदा है, आप लोगों को भी पता होगा कि इस तरह का फैब्रिक अब आ रहा है मार्केट में, जो थोड़ा सा रेशमी, थोड़ा सा सिल्क नुमा ऐसे करके है, और ये मिक्स ही है कोई। और मैं हैरान हो रही थी कि ये अब दोबारा से वही चीज़ें चल रही हैं, और मेरी अम्मा ने सारे उठा उठा के दे दिए थे, अपने बहन भाइयों की शादियों में लगा दिए। मैंने मेरे चाचू की शादी हुई तब भी उठा के 2-4 दे दिए थे कि ये लो जहेज़ में रख लो, या सॉरी चाचू का जहेज़ कहाँ से आया, चाचू की तो बड़ी होगी ना, तो उनमें रखा कि चलो जैसे काम आते हैं, बड़े लोग तो ऐसे ही करते होते थे। लेकिन यार वो टाइम गुजर गया, अब 10-20 साल पहले की बात है, कोई होंगे जब मैं वो छोटी सी थी, मैं देखती थी यार अम्मी ऐसे कर रही हैं वैसे कर रही हैं, और इतने कपड़े होते थे। अब अम्मी के पास कोई ऐसा सूट नहीं है, और ये सूट दोबारा से वापस आ रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँ कि ऐसा फैब्रिक आप लोगों ने बाय नहीं करना। इसमें ना थोड़ा सा ना वो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कपड़ा छिज गया है, वो वाला काम इसके साथ हुआ था। मुझे ना अम्मी यही कह रही थी कि मुनीबा ये कपड़ा छिज रहा है। मैंने कहा छिज रहा है क्या होता है, वो फिर उन्होंने हाथ से करके दिखाया ना, तो मैंने कहा आप इस पर ज़्यादा वर्क नहीं करिएगा, मतलब मेहनत एवं हमारी भी मेहनत होगी, उनकी सिलाई भी ज़ाया होगी। तो अभी जो उन्होंने इस पे पैसे लगा दिए काफ़ी हैं, एक दफ़ा पहने तो उनको पता चलेगा। अच्छा वैसे सिलाई करते हुए तो नहीं हुआ था, लेकिन उसको हाथ से अगर मैं करके नहीं दिखा पाई आप लोगों को, सॉरी, अगर हाथ से उसको थोड़ा सा कपड़े को जैसे दोनों साइड से खींचते हैं ना, तो वो ना उसमें वो क्रैक्स आ जाते थे बार बार, कुछ ऐसा होता था। तो आप लोगों ने भी ऐसा कपड़ा नहीं बाय करना, ये बहुत आ रहा है मार्केट में, तो मेक श्योर कि ऐसा ना हो। अच्छा इसके साथ ये दुपट्टा बहुत प्यारा था, इस दुपट्टे के साथ लाइट कलर का बिल्कुल सूट हो, और जैसा मतलब कह लो लाइट कलर है ना इसी सूट का वही वाला हो, लेकिन प्लेन हो, और उसके ऊपर पिन टैक्स या फिर प्लेट्स और जॉइंट लेस के साथ डिज़ाइनिंग हुई है ना, बहुत कमाल का सूट लगेगा, और लॉन का ही होना चाहिए। इसके अलावा मैंने और भी काफ़ी सारी कपड़ों की वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, तो उनको भी ज़रूर देखा करें। जैसे मैंने इन कपड़ों की वीडियोज़ अपलोड की थी, और इन कपड़ों में भी आप लोगों को काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, जैसे कपड़े को कैसे आप लोगों ने बढ़ा के लगा के फिर उनकी डिज़ाइनिंग करनी है, या फिर लेंथ को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।